हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पे। फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं बेल्ट ब्लाउज की कटिंग। यहाँ पे 36 साइज चेस्ट रहने वाली है, कमर है 32 इंच, लेंथ हम रखेंगे 14 इंच और शोल्डर रहने वाला है 15 और आर्म होल भी रहेगा हमारा 15 इंच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर कुछ मेजरमेंट रह गया तो वो हम बाद में इसमें मैं आपको बता दूंगी कटिंग के समय। यहाँ देखिए स्लीव में ये निकलेगी जो थोड़ी सी स्टोन वर्क का डिजाइन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसे पहले कट करके हटा देंगे क्योंकि साथ में नहीं रखेंगे, इसे हमें कट करना ही पड़ेगा अलग अलग। और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे ब्लाउज पे करेंगे कटिंग। तो सबसे पहले हमें लाइनिंग लेनी है, इस पर कट करना है, फिर उसके बाद में मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो यहाँ देखिए लाइनिंग को मैंने अच्छे से वॉश किया है, प्रेस भी कर लिया है और ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। इसको मैंने देखिए लंबाई में फोल्ड किया है और फिर हमें यहाँ पे बंद भाग मैंने आगे रखा है, नीचे की साइड में हम बिल्कुल इक्वल रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों हाइड हो गया है मेरा वीडियो, तो लेकिन कोई नहीं, जितनी लेंथ है ना उसमें हमें टोटल 1 इंच ऐड करना है। 15 इंच जैसे रेडी करना है तो हमें 16 इंच लेना है और 14 इंच हम यहाँ रेडी करना है तो हमने 15 इंच लिया हुआ है। ये देखिए हमने शोल्डर लिया 5.5 इंच, 2.5 इंच का हम नेक रखेंगे, हाफ इंच शोल्डर डाउन किया है जिससे हमें मिला देना है। आर्म होल है हमारा 6 इंच, डाउन में 6 इंच है और ऊपर 5.5 था, नीचे की इंच बढ़ा के 6.5 से ऊपर से हम मिला देंगे। चेस्ट देखेंगे 36 का चौथाई 9 इंच पे मार्क करना है। डीप नेक जाने वाली है हमारी इस तरीके से और मार्जिन आप 1.5 से 2 इंच ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच ले लिया है। कमर है दोस्तों 32 का चौथाई 8, 1 इंच टक्स का ऐड करते हुए मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन। तो यहाँ पे थोड़ा साइड हुआ, लेकिन सिंपली जैसे मैं हमेशा आपको अपनी कटिंग वीडियो में बताती हूँ वैसे ही लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्म होल से हमें शेप दे देना है बैक के लिए। तो ये सेंटर से हमने देखिए शेप दिया हुआ है। हाफ इंच डाउन करते हुए नेक की लेंथ देखेंगे तो नेक हमारी 9 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे जो चौड़ाई लेंगे, ऊपर हमने 2.5 लिया था, यहाँ 3 लिया है। आप चाहे तो 2.5 भी ले सकते हैं, सेम कोई दिक्कत नहीं है। शेप दे देंगे, प्रॉपर राउंड शेप रखना है। तो जनरली लोग दोस्तों राउंड ही पहनते, बहुत कम होता है कि डिजाइनर आते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे फिलहाल मेरे पास ये राउंड शेप में था। यहाँ पे देखिए जैसे हमने मार्क किया था सेम हमें वैसे ही कट कर लेना है। और नेक पे हम यहाँ और पट्टी लगाएंगे, बकरम नहीं लगाएंगे। अगर बकरम लगाना होता है तो मैं यहाँ नेक कटिंग नहीं करती हूँ, तो जैसा कि मैं अपनी वीडियोस में अक्सर बताती रहती हूँ। यहाँ पे देखिए बैक पार्ट हो गया 36 इंच लिया हमने, कमर हमारी हो गई है 32। अब हमें फ्रंट की मार्किंग करनी है और कैसे कटिंग करनी है वो देखते हैं। तो खुला भाग के देखिए हमें अपने साइड पे कर लेना है, बैक पार्ट रखेंगे और यहाँ सबसे पहले सामने वाली जो पट्टी है ना इसे हमें सीधा ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि वॉश करने पर फैब्रिक अनइवन हो जाता है और देख सकते हैं कभी कभी कुछ ज्यादा ही अनइवन होता है। यहाँ पे इस तरीके से 1 इंच और अंदर मार्क करेंगे। हुकाई की पट्टी के लिए हाफ इंच, तो ये हमें छोड़ करके फिर हमें बैक पार्ट को इस पर सेट करना है। तो देखिए आधा इंच छोड़ते हुए ऊपर से भी नेक की चौड़ाई देख लीजिएगा, 2.5 इंच से ज्यादा चौड़ा ना छूटे। और ऐसे रखते हुए पहले हमें बैक की सारी आउटर मार्किंग करनी है। नेक को हम फ्रंट नेक हम मेजर करेंगे और फिर उसके बाद में हमें क्या कुछ एक्स्ट्रा करना है फ्रंट में बैक से वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए आउटर मार्किंग जरूरी है। नेक की लेंथ हम रखेंगे यहाँ पे देखिए 7 इंच, तो पूरा ऊपर से हमें 7 इंच पे बॉक्स बनाना है और राउंड शेप दे देना है सिंपल। बैक में भी राउंड था, यहाँ पे भी हमें राउंड शेप ही चाहिए। बेल्ट के लिए देखिए हम यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक से, जो कि हमेशा बेल्ट की कटिंग जब हम करते हैं तो ये हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। और इस तरीके से देखिए साइड वाला मार्क मैंने कर लिया। अभी हम बैक पार्ट को हटा देंगे। अभी चलिए देखते हैं क्या कुछ हम यहाँ एक्स्ट्रा करना है वो भी देख लेंगे। आर्म होल में देखिए जैसे था, आप चाहे यहाँ बॉक्स बना लीजिए क्योंकि हमें फ्रंट में देनी है गहराई। तो आधा ही से 1.25 इंच जितना हमें गहराई दे देनी है फ्रंट में। गहराई देने के बाद में दोस्तों बेल्ट की मार्किंग करेंगे। एक निशान 3 इंच पे, एक निशान हमें 4 इंच पे लगाना है। पीछे से हमें 3 इंच में मार्क करते हुए पहले सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर जो ऊपर 1 इंच मार्क किया है ना वहां से हमें 1 से 1.5 इंच पे, 1.5 से 2 इंच पे ऐसे शेप दे देना है बेल्ट का। तो ये हमारी मार्किंग हो गई बेल्ट की। अभी ऊपर से देखिए स्टिचिंग पॉइंट छोड़ते हुए हमें अपेक्स पॉइंट देखना है। अपेक्स पॉइंट है 9.5 इंच, सामने से हमने ले लेना है 4 इंच इस तरीके से। और फिर हमें यहाँ पे बॉटम में देखिए नीचे 1 से 1.5 इंच नीचे हमें बॉटम वाली प्लेट डालनी है। यहाँ पे देखिए कम से कम 1.5 मतलब 0.75 जितना हमें लेना है। और यहाँ देखिए अपेक्स पॉइंट से पीछे 1.25 पीछे आगे की पट्टी, पीछे हम 1.5 इंच वाली साइड वाली रखेंगे। अपेक्स पॉइंट से ही देखते हुए सारे टक्स लगाने हैं। ऊपर हमें 2 इंच ऊपर, और जहाँ से 1 इंच शेप आ रहा है ना वहां से हमें ये आर्म होल की टक्स को मिला देना है। आधा आधा इंच इधर रखेंगे तो टक्स जो आर्म होल का होता है ना वो हमेशा 1 इंच रखेगा। आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छा सा पफ क्रिएट होता है। तो आर्म होल का 1 इंच और बॉटम का भी 1.5 इंच कम से कम। यहाँ देखिए टक्स को छोड़ते हुए हमें आर्म होल को ले लेना है जितना है आर्म होल। तो आर्म होल हमारा 8.5 इंच था, उस हिसाब से हमने लिया है।
और फिर मार्जिन 1.5 इंच, कमर में कमर का चौथाई देख लेना है, यानी कि 8 इंच तक इसको छोड़ते हुए 8 इंच पे मार्क करेंगे। नहीं तो आप सीधे भी मार्क कर सकते हैं, बाद में कटिंग के समय स्टिचिंग के समय आप इसको फिटिंग दे देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने मार्क कर लिया है, तो सारी मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है फ्रंट की। और अब हमें कर लेनी है सिंपल सी कटिंग। तो ये हमारी जो है ना 36 साइज चेस्ट के अकॉर्डिंग जो है कटिंग कंप्लीट हो जाती है। अभी देखिए जो आगे फैब्रिक अनइवन है इसे हम इक्वल कर लेंगे, तो देख सकते हैं इसीलिए वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों लाइनिंग को, नहीं तो हमारी पूरी की पूरी ब्लाउज़ ख़राब हो जाती है। तो ये देखिए ये हमने कटिंग कर ली, बेल्ट की कटिंग कर लेंगे और स्लीव की कटिंग जैसे हम सिंपल करते हैं ना वैसे ही करनी है। तो स्लीव की कटिंग मैं आपके साथ में यहाँ शेयर नहीं कर रही हूँ। अभी हमें मेन फैब्रिक पर कैसे रखना है वो देख लेते हैं। तो ये देखिए मेन फैब्रिक लेंगे, सबसे पहले हमें ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ना इसको हमें कट कर लेना है आधा इंच दूरी से, क्योंकि हमें इसको स्लीव में अटैच करना है। पूरे में होता तो एक बार हम छोड़ देते कि मोहरी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे आएगी नहीं, हमें अलग से ही इसको कट करना लगाना पड़ेगा। इसलिए इसको मैंने निकाल लिया है, देखिए इस तरीके से कुछ लगेगा। अभी इसको डबल फोल्ड करेंगे, आगे की तरफ बंद भाग रखना है, क्योंकि हम यहाँ आगे साइड पे बैक पार्ट का भी बंद भाग रखेंगे, तो इस बात का ध्यान रखें कटिंग करते समय कि बंद भाग जरूर आए। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ऐसे में बराबर से बिछाने के बाद में अपने पार्ट्स लेने हैं, क्योंकि जो फैब्रिक है ना काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है, इसलिए इसको आराम से आपको रखना है। नीचे से मैंने 1 इंच बड़ा रखा है, जो कि मैं फोल्डिंग में यूज़ करती हूँ हमेशा। और देखिए फ्रंट पार्ट को रखना है, बेल्ट पार्ट आप देख लीजिए जहाँ से आपका आ जाए तो वहाँ से आपको कट कर देना है। स्लीव की लेंथ को छोड़ते हुए फिर हम बेल्ट पार्ट को 1 इंच बड़ा ही कट करेंगे। तो ये देखिए ऐसे यहाँ से हमें इसको कट कर लेना है, बाकी जो फैब्रिक है साइड का वो हमारी स्लीव में आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को तरीका कैसे लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, वीडियो कैसी लगी, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा खूब ढेर सारा, और कहाँ से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए आधा आधा इंच बड़ा हमें जो है सारे साइड से कट कर लेना है। केवल बॉटम से हमने देखिए बेल्ट के 1 इंच बड़ा रखा है, और जो बैक पार्ट है यहाँ से 1 इंच बड़ा रखा है। बाकी हमारी जो है सेम ऐसे ही आधे से पौने इंच जितना मैंने एक्स्ट्रा कट किया हुआ है, जमाने के बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम बाद में कट कर देंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम सभी से फिर से एक नए वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।